हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है वर्गो सोल ट्राइब के बारे में। वर्गो सोल ट्राइब जो कि अर्थ के एलिमेंट को कैरी करता है, काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा सोल ट्राइब होता है। वर्गो पीपल बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं क्योंकि अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं। सो आज इन्हीं वर्गोस की रीडिंग होने जा रही है कि मार्च 2024 के पिटारे में वर्गोस के लिए क्या है जनरली और कलेक्टिवली। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है इस रीडिंग की हर एक चीज़ आपको रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आपको रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और वर्गों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये आपकी ना ओवरऑल रीडिंग है, इसमें मैं आपकी एनर्जी भी रीड करूँगी, आपके लव का एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट्स भी रीड करूँगी और इसमें मैं आपके करियर का एस्पेक्ट भी रीड करूँगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि वर्गोस का एनर्जी लेवल कैसा रहने वाला है। और आई थिंक हमें 4 कार्ड से ना काफ़ी अच्छी इनफ सी इंफॉर्मेशन एनर्जीज़ के रिगार्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, कार्ड्स आपके सामने हैं। 2 पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई मीन वाओ, दिस इज सो वाओ। कार्ड्स आपके सामने हैं गाइस। पेंटिकल्स के कार्ड आप जानते हैं किसके लिए होते हैं। अर्थ का साइन है, अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है वर्गो सोल ट्राइब और कहीं ना कहीं पेंटिकल्स जो होते हैं अर्थ के ही कार्ड होते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग में भी अर्थ का एलिमेंट ही ज़्यादा आया है। पेंटिकल्स यानी कि आप कह सकते हैं सोने के सिक्के, कहीं ना कहीं करियर, कहीं ना कहीं फाइनेंस। ठीक है, सो आपका भी कहीं ना कहीं मार्च में ना करियर, फाइनेंस, इन चीज़ों का ही बहुत अच्छा एस्पेक्ट रहने वाला है। और आप में से काफ़ी लोग हैं जो टैरो की रीडिंग काफ़ी टाइम से देखते हैं और उनको कार्ड्स की रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें पता भी है, वो कार्ड्स को पहचानते भी हैं और कार्ड्स को रीड भी कर सकते हैं। कलेक्टिवली मैं ये पिक कर पा रही हूँ क्योंकि वर्गो सोल ट्राइब काफ़ी स्मार्ट होता है। सो यहाँ पे गाइस कहीं ना ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड है लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ना 2 चीज़ों को संभालने में जो एक जगलिंग अप होता है, 2 चीज़ों को संभालने में जो दिक्कत होती है बहुत बार ना एक इंसान को, कि 2 चीज़ों में बैलेंस बनाने में जो दिक्कत होती थी वर्गो सोल ट्राइब को, कहीं ना कहीं हमने इनकी पास्ट की रीडिंग्स भी की हैं। पास्ट की रीडिंग्स भी आप अपनी जनवरी फरवरी की जाके देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आया था वर्गों में। वर्गोज का जनवरी में तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था लेकिन फरवरी की रीडिंग में काफ़ी अच्छा इनका टोन अप हुआ था। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज कि आप लोगों ने इस टोन को बढ़ा के रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे वो जो बैलेंस कहीं ना कहीं वर्गो सोल ट्राइब बना नहीं पाता था क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों को प्रायोरिटी देता है वर्गो सोल ट्राइब। वर्गो सोल ट्राइब का हमेशा से ही एक इशू है। और वर्गो सोल ट्राइब क्या, इवन जो भी अर्थ के एलिमेंट्स कैरी करते हैं, ठीक है, चाहे वो टॉरस हैं, चाहे वो वर्गोज हैं, चाहे वो कैप्रिकॉर्न है, ये सारे के सारे अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं। सो अर्थ की जो अपनी विशेषता हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खूबियाँ हैं, ठीक है, वो सब इनमें होती हैं। सो थोड़ा सा रहता है कि दूसरों की खुशियों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं वर्गो सोल ट्राइब, तो इनका ऐसा रहता है। सो कहीं ना कहीं आप लोग इस तरह की जो परेशानियों में रहते थे कि मैं फैमिली का ध्यान दूं पहले या अपने करियर पे फोकस करूं, तो उस चीज़ में ना एक परफेक्ट बैलेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जी में बैलेंस है। सबसे अच्छी बात होती है किसी चीज़ का बदलाव जब आए तो वो आपकी एनर्जी में शो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी में कोई चीज़ है ना तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी फिजिकल लाइफ में बड़े ईजिली। और बहुत बार होता है कि फिजिकल लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट होने की गुंजाइश तो है लेकिन हमारा ऑरा उस तरह का नहीं है। सो आपके केस में है बहुत अच्छी बात कि आपके ऑरा में आपकी एनर्जी इस तरह की रहने वाली है। और 2024 का भी अगर मैं कलेक्टिव पिक करूँ यहाँ पे तो वो भी यही है कि आप ना परफेक्ट बैलेंस में रहेंगे, संभाल लेंगे 2 चीज़ों को, फैमिली लाइफ को, ठीक है, जो होमली लाइफ हमारी होती है और जो हमारी ऑफिस लाइफ होती है उसको परफेक्ट बैलेंस कर लेंगे। और अपनी दोस्तों के साथ जो एक लाइफ होती है और एक घर के साथ एक लाइफ होती है, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, उसमें बैलेंस बनाएंगे। और अपने फाइनेंसेस में भी बैलेंस बनाएंगे क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे से सेव करेंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स करेंगे उसकी रिगार्डिंग। सो बहुत अच्छा यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू एक मुझे
वाइब यहाँ का पिक हुआ है आपका जनरली और कलेक्टिवली कि बहुत ही अच्छा है मार्च का मंथ। और इसके बाद यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ना पेंटिकल्स का एनर्जी कितना ज़्यादा आया है, और एक वॉन्ड आया है वो इतना पॉजिटिव वाला है कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको सुन के ना। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी कि पेंटिकल्स की कोई कमी नहीं है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि ये आपने अपनी मेहनत से बनाया है, कोई छप्पर फाड़ के कोई ना वैसे की बारिश नहीं हो गई है कि प्रमोशन हो गया है तो आउट ऑफ नो वेयर हो गया है। आपने अपनी मेहनत की है, आपने बहुत बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत से पहले आपने यहाँ पे 2 पेंटिकल्स जोड़े हैं, फिर 8 कहीं ना कहीं धीरे 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 ग्रो किया है, और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं। सो पेंटिकल्स का एनर्जी है ज़्यादा। हर रीडिंग का अपना एक वाइब होता है, हर एक ज़ोडिएक ने अलग एक वाइब पकड़ा है मार्च के लिए। तो आपका करियर का, फाइनेंस का, पैसे का, रुपये पैसे का, इस तरह का ज़्यादा एस्पेक्ट है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी का। तो ये धीरे धीरे करके आपने ना अपनी मेहनत से, जैसे हम कुछ चीज़ ना इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसका रिटर्न आता है कहीं ना कहीं, तो उस तरह का एस्पेक्ट है कि आपने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। आपकी जो पिछली इन्वेस्टमेंट्स हैं हो सकता है छोटी छोटी आपने ना म्यूचुअल फंड में, सिप में, कहीं ना सिस्टमिक प्लानिंग्स वगैरह की हों, तो उनके भी बहुत अच्छे यहाँ पे ना आपको रिवॉर्ड्स मिलने की, यानी कि जो आपने बहुत सारी हम जैसे पॉलिसीज़ ले लेते हैं तो उसका भी यहाँ पे ना मैच्योरिटी बहुत अच्छी, और बोनस बहुत लोगों को मिलते हुए और प्रमोशन होते हुए, इस तरह का यहाँ पे कलेक्टिव मैं पिक कर पा रही हूँ कि बहुत अच्छा मार्च के महीने में ना आपका ना मार्च महीना बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला होने वाला है करियर के रिगार्डिंग तो। और वैसे भी गाइस करियर के रिगार्डिंग ही होना चाहिए मार्च के महीने में मोस्टली। इफ़ यू आर हेल्दी, इमोशनली हेल्दी हैं अगर आप, ठीक है, कोई ट्रॉमा वगैरह कैरी नहीं कर रहे हैं, तो मार्च का महीना वैसे भी आपके करियर के लिए ही होना चाहिए। क्योंकि ठीक है ना, फरवरी में वो सब चीज़ें हो गई हैं, वैलेंटाइन वगैरह, ठीक है, अब काम पे ध्यान दो, अब अपना करियर बनाओ, सेटल डाउन करो खुद को, ठीक है। 2 पैसे पास में होंगे तभी आप किसी इंसान के साथ खड़े हुए, बैठे हुए और रिश्ता आगे बढ़ाते हुए भी अच्छे लगते हैं। कि काम तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हमारी लाइफ में हमारा करियर ही होनी चाहिए, और वो आपकी है मार्च में। सो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब ये ना ये धीरे 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 ग्रो होने वाली चीज़ है। और वैसे भी क्योंकि अर्थ का एलिमेंट है तो आप लोगों की लाइफ में ना चीज़ें बहुत फास्ट होती भी नहीं है। जितने भी अर्थ का एलिमेंट कैरी करने वाले ज़ोडिएक्स हैं वहाँ पे चीज़ें स्लो होती हैं, क्योंकि अर्थ का जो एलिमेंट है, इवन पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है ये स्लो ही होती है। धीरे 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 ही ग्रोथ है, और आपने धीरे 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 ही यहाँ पे ग्रो किया है। और थोड़ा सा जितनी भी पास्ट में आपने गलतियां की हैं करियर को लेके, या फिर स्टडी में कुछ हो जाता है बहुत बार कि स्ट्रीम हमारे लिए कोई और थी, लेकिन हमने किसी के पीछे लग के, या हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई और स्ट्रीम ले ली है, ठीक है। सो जो करियर में जो प्रॉब्लम्स थी वो भी यहाँ पे आप सॉल्व करते हुए कि अपने जो जिस भी करियर में है उसी को अपना पैशन बनाते हुए, अपने पैशन के थ्रू ही अपना करियर डेवलप करते हुए। क्योंकि थोड़ा सा ना पास्ट में थोड़ा सा था कि ना डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग भी गड़बड़ कर देते थे, दूसरों की बात मान लेते थे, किसी ने बोला कि यहाँ पैसा लगा दो तो वहाँ पैसा लगा दिया, और पैसे के लॉस भी हुए हैं, आपके फाइनेंशियल लॉस हुए हैं क्योंकि मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी उस फील्ड में, ठीक है। सो गाइज बहुत मेहनत से कमाया हुआ आपका पैसा है, धीरे धीरे आपने ग्रो किया है, धीरे धीरे तरक्की की आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आगे भी चढ़ेंगे। तो बहुत सोच समझ के, बहुत ही अच्छे से एडवाइस लेके तब ही आपने अपने पैसे को आगे, फाइनेंसेस को आगे इन्वेस्ट करना है। सो इस तरह का ढेर अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक कार्ड आया है। अब इसको हम कई तरीकों से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के लिए करियर नहीं हो सकता है, हर कोई इसे करियर के रिगार्डिंग देख भी नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसमें इमोशनल एस्पेक्ट भी देखना है, लव का एस्पेक्ट भी देखना है, रिलेशनशिप्स का भी देखना है, ठीक है, लाइफ में 100 और चीज़ें होती हैं उनके रिगार्डिंग भी देखना है। तो ये कार्ड हमें बता रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स ना वो कार्ड होता है कि जिसे कहते हैं कि दूल्हा घोड़े पे चढ़ के ना अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है बारात के साथ। मुझे ये कार्ड जब हम इन वाले कार्ड्स में पढ़ते हैं ना, तो इन वाले कार्ड्स में बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर बनी हुई है कि एक घोड़े पे चढ़ के एक लड़का जा रहा है, पीछे बाराती हैं, बारात चल रही है पैदल, तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्च के महीने में कोई जीत,
अगर काम के रिगार्डिंग इसको मैं पढ़ती हूँ, करियर के रिगार्डिंग, तो कोई बड़ी जीत। और वही लोग जो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचते थे ऑफिस में, आपके बारे में रूमर्स उड़ाते थे, ठीक है, आपका मजाक उड़ाते थे, आपके बारे में गलत चीज़ें कहते थे, डिफेमेशन करते थे आपकी, ठीक है, आपकी लाइमलाइट चुराते थे, अटेंशन चुराते थे। और कुछ लोगों की तो कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं, प्रेजेंटेशन चुरा लेना, पेन ड्राइव चुरा लेना, या चीज़ों को ना इधर उधर कर देना, मिसप्लेस कर देना, और बॉस के कान भर देना आपके खिलाफ, ठीक है, काम आपने किया, क्रेडिट उन्होंने ले लिया। इस तरह के जो लोग थे ना ढेर सारे, मार्च के महीने में कुछ ऐसा होगा गाइस कि वही लोग, आप कुछ ऐसा करेंगे मार्च के महीने में करियर में कि वही लोग ना झक मार के, ऐसे खुशी खुशी नहीं, झक मार के कहीं ना कहीं आपके पीछे खड़े होंगे कि ठीक है, हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा, वाह भाई करेंगे, करनी पड़ेगी, मजबूरी में करनी पड़ेगी, बट आपको उनकी रियलिटी अच्छे से पता होगी। अगर इसको हम देखें लव के रिगार्डिंग और रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, सो हो सकता है गाइस आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे ढेर सारा अपोजिशन फेस कर रहे हो, यानी कि अब रिलेशनशिप को आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई रोका सेरेमनी करना चाहते हैं, मतलब अपने बंधन को फिक्स करना चाहते हैं, कोई एक नाम देना चाहते हैं कि हाँ अब हम इंगेज्ड हैं या मैरिड हैं। सो उस तरह से ना आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपोजिशन था, तो वो यहाँ पे मार्च में एक बात आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ कि हाँ अचानक से, जैसे कहते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं चल ठीक है, ठीक है, अगर तुझे ठीक है तो हमें भी ठीक है, तो उस तरह का एकदम से ना सडन शिफ्ट आएगा कि वही लोग जो अपोजिशन में थे कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे, और वही लोग जो कह रहे थे कि शादी होने नहीं देंगे या ये गलत डिसीजन है, कहीं ना कहीं बड़ी आराम से नाचते गाते हुए बारात में आपकी ना जाएंगे, आपकी दुल्हन को लेने, आपके दूल्हे को लेने, ठीक है। सो इस तरह का यहाँ पे है कि प्यार में भी आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी, सक्सेस है लव लाइफ में भी, ठीक है, और नए प्रपोजल्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यानी कि जीत है आपके ऑरा में ही, आपकी एनर्जी में ही ना एक इस तरह का है एस्पेक्ट कि आपकी जीत है। और जब आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में जीत होती है ना, तो आपको हराने वाला कोई नहीं होता है फिर, ठीक है। सो ये हो गई है आपकी एनर्जी गाइस। यहाँ तक अगर आपने रेजोनेट किया है तो आप रीडिंग को कैरी ऑन कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं किया है तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, हो सकता है फिर ये आपसे बिल्कुल बिलोंग ना करती हो। सो अगर आपने 40% भी यहाँ तक ना रेजोनेट किया है तो ये रीडिंग फिर आपकी है, आप इसे कैरी कर सकते हैं, देखना। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है गाइस, पेंटिकल्स का तो मतलब ना इतना इतना ज्यादा पेंटिकल्स का आया है आप लोगों के लिए, इतना पैसा, इतना धन दौलत, इतना रुपया, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड वाओ, आई मीन वाओ, दिस इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स, गुड। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड डेथ। ठीक है गाइस। सो यहाँ पे एक बात तो पक्की हो गई है कार्ड्स को देख के, और आप में से काफी सारे लोग भी कार्ड्स पढ़ लेते हैं, कार्ड्स को समझते हैं। सो एक बात तो पक्की हो गई है यहाँ पे कि रीडिंग आपकी अच्छी है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे टोन पे कहीं ना कहीं जा रही है। इसको मैं ठीक करूं एक मिनट थोड़ा सा ना, बहुत ही अच्छे टोन पे जा रही है। और कहीं ना मैंने बोला है ना कि आपने धीरे 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 करके चीजें बनाई हैं, चीजें एकदम से नहीं आ गई। ये देखिए ना हार्डवर्क कितना किया है, वर्गो सोल ट्राइब ने कितना हार्डवर्क किया है वो आप देखिए। क्या होता है ना, जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो सब बोल देते हैं कि हाँ इसको तो ना इसकी किस्मत से मिल गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे गाइस आपको कितनी मेहनत से मिला। कमर तोड़ मेहनत करते हैं ना, जैसे इंसान एक कमर तोड़ इंसान कमर तोड़ मेहनत करता है कहीं ना कहीं, और मतलब अपने जो उसका सामर्थ्य है उससे काफ़ी ज़्यादा बोझ उठाया आप लोगों ने। कुछ लोगों के केस में ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और कुछ लोगों के केस में ये करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बार कंपनी में क्या होता है कि 10 लोग काम करते हैं, एक पर्टिकुलर काम था, टीम थी, तो अचानक से कंपनी अपने फाइनेंसेस को कम करने के लिए कहीं ना कहीं 5 लोगों को निकाल देती है। तो 10 लोगों का काम कहीं ना कहीं 5 लोगों पे आ जाता है फॉर टाइम बीइंग। सो इस तरह का एस्पेक्ट है। और मार्च में भी है कि आपको ढेर सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के केस में है कि कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी गई जो आपसे बिलोंग भी नहीं करती थी। और बहुत सारे लोगों के केस में है कि
उन पे करियर के रिगार्डिंग भी और फैमिली के रिगार्डिंग भी डबल मार, जिसे कहते हैं डबल मार पड़ती है, कहीं ना कहीं डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। जितना वो कहते हैं ना कि अगर इसके ऊपर ना अब एक तिनका भी डाल दिया तो इसकी कमर टूट जाएगी ऊंट की, वो एक कहावत है ना, वो वाला हाल आपका है। और मार्च में भी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मैं आपके ऊपर देख रही हूँ। और इसके बाद है ये थोड़ा सा पास्ट का एस्पेक्ट उभर के आया है कहीं ना कहीं, ये क्योंकि लव लाइफ में है, तो लव लाइफ में तो हाँ हमने रीडिंग्स की हैं वर्गो सोल ट्राइब की, ढेर सारे इश्यूज रहे हैं वर्गोस को भी। सो इस तरह का एनर्जी भी ऑरा में है थोड़ा सा ना, और ये पास्ट का है मोस्टली कि प्यार के रिगार्डिंग थोड़ा सा ना ऐसा मन बनाया हुआ है, क्योंकि प्यार का इमोशनल एस्पेक्ट का रोमांस का ना ज़्यादा आया ही नहीं उठ के। सो कहीं ना खुद ही मुंह फेरा हुआ है इन चीज़ों से, न्यू रिलेशनशिप से, न्यू लोगों से, नए लोगों से मिलने जुलने में, बात को आगे बढ़ाने में, ठीक है। मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी को प्रपोज करना, किसी से प्रपोजल लेना तो बहुत दूर की बात है, मतलब मिंगल अप होने को तैयार नहीं है, बिल्कुल ही कॉर्नर्ड हुए हैं। और कहीं ना कहीं तभी जब क्या चीज़ होती है ना, जब एक लाइफ का एस्पेक्ट दब जाता है, एक पलड़ा नीचे आ गया, एक पलड़ा ऊपर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तभी करियर का इतना ज़्यादा आया है कि इमोशंस को ना कहीं आपने ना एड्रेस नहीं किया हुआ है। इमोशंस से भाग रहा है वर्गो सोल ट्राइब, कहीं ना कहीं उसको डर है कि दोबारा अगर मैं प्यार करूंगा या दोबारा मैं विश्वास करूंगा तो मेरे साथ फिर से वही कहानी ना रिपीट हो जाए। सो ऐसा है गाइज। सो सारा का सारा फोकस ना आप लोगों ने काम पे ही लगाया हुआ है, बट रिमेंबर वन थिंग, लाइफ इज बैलेंस, लाइफ इज लाइक अ बैलेंस, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कितना काम करोगे, कितना आपने ना काम में, जैसे कहते हैं एक इंसान ने जानबूझ के अपने ऊपर इतना काम ले लिया है कि उसको ना कोई टाइम ही ना मिले। कहीं ना कहीं ये पास्ट का कोई इशू है, पास्ट के हार्ट ब्रेक्स हैं जो हैं वहाँ पे, और जो आपका अटेंशन मांगते हैं, जो चाहते हैं कि आप इस पेन को, इस ग्रीफ को प्रोसेस करें, बट आप इससे भागने के लिए कहीं ना कहीं, इस पेन से, इस ग्रीफ से भागने के लिए कहीं ना कहीं अपने ऊपर ना इतनी जिम्मेदारियां फालतू की भी ली हुई है कि चल तेरा काम भी मैं कर देता हूँ, मैंने घर जाके क्या करना है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को जानबूझ के जो एक इंसान बिजी करता है ना, वर्कोहोलिक हो जाता है फॉर टाइम बिंग, कि और करें तो क्या करें, चलो काम ही करते हैं। तो वो वाला है गाइज यहाँ पे आप लोगों का ना। और यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड भी आया है, डेथ का कार्ड भी आया है, और ये कार्ड भी तभी आता है, मेजर अरकाना है। सो मेजर अरकाना ऐसे नहीं आते हैं रीडिंग में कि कहीं भी आ जाएं, तो मेजर अरकाना का मतलब है कि कोई बड़ी घटना हुई है आपके पास्ट में जिसने आपको बिल्कुल बदल के रख दिया है। आप मतलब वो इंसान नहीं रहे, आप वो इंसान नहीं रहे, आप भी कहीं ना कहीं हैप्पी गो लक्की टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। आपका भी कोई पार्टनर था, आपके भी लव रिलेशनशिप्स थे, ठीक है, आप भी रोमांटिक थे। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये इमोशन में ही मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसा धोखा हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात हुई है कि उस घटना ने ना आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बिल्कुल आप अलग थलग कट के खड़े हो गए हैं, सोसाइटी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पार्टियों में आप जाते नहीं हैं, चार दोस्तों के साथ बैठना आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। आपका क्या है कि उठो, तैयार हो, काम पे जाओ, आओ, खाना खाओ, सो जाओ, ऐसा बोरिंग सा रूटीन आपने बना लिया है। सो इस तरह का है गाइज आपका। अब जो पिक हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ, और ये काम भी आपने ज़बरदस्ती जानबूझ के पकड़ा हुआ है, सो दैट कि अपने आप को बिजी रख सकें, और वो जो भी है ट्रॉमा उस पर ध्यान ना जाए, क्योंकि उससे दिल दुखता है। सो एक ये ऐसी कोई चीज़ हुई है पास्ट में जिसने आपको बिल्कुल तोड़ दिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन वो भी होती है कि एक चीज़ को बिल्कुल तोड़ दो और फिर नए सिरे से वो बनेगी। सो इस तरह का बहुत है कि किसी एक घटना ने, किसी एक इंसान ने आपको ना बिल्कुल तोड़ दिया है लव रिलेशनशिप में। और ये पार्टनर भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में हों इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों के परमानेंट ब्रेकअप्स हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे उनकी कहीं और शादी हो चुकी है। तो ढेर सारा यहाँ पे ना, ढेर सारे वाला एस्पेक्ट है, उसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं और उनकी अलग अलग मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं उनका ये है कि वो ना बिल्कुल चेंज हो गए एकदम से ना, मतलब पार्टनर के साथ रह रहे हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल कम से कम बातचीत जो इंसान करता है कि सुबह निकल गए, रात को आए, खाना खाया और सो गए, कोई बात नहीं करनी, कोई शेयरिंग नहीं करनी, कुछ नहीं, बस एक दूसरे से ना चिपते चिपाते, बचते बचाते फिर रहे हैं कहीं ना कहीं, मुंह का कोई बोल नहीं है आपस में, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मन कट्टा हुआ है कहीं ना कहीं आप लोगों का ना एक दूसरे के साथ। मैरिड कपल्स में ये ज़्यादा आया है।
लेकिन डोंट वरी, ये सब पास्ट का था, ठीक है। अब हम करेंगे आपकी मार्च की रीडिंग, क्योंकि मार्च का आपका एनर्जी इतना अच्छा आया था। जब भी हम कोई एनर्जी रीड करते हैं तो एक पूरी कहानी हमारे सामने उठ के आती है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ पे है रियल डील। देखिए यहाँ पे ना किंग, क्वीन, एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आई मीन वाव। सबसे पहले शुरू करूंगी एस ऑफ सोर्ड से। तो यहाँ पे ना कहीं सोल ट्राइब मार्च में, वर्गो सोल ट्राइब, जो कि बहुत मुश्किल है वर्गोज के साथ ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वर्गोज के लिए ना बाउंड्रीज बनाना। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही यही है कि उन्होंने ना क्लियर बाउंड्रीज नहीं बनाई है। उन्होंने बताया ही नहीं कभी कि इतने में ये मेरा हिस्सा है, इसको तुम हड़प नहीं सकते हो, इस पे तुम हक नहीं जमा सकते हो, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। क्लियर बाउंड्रीज नहीं है उनकी लाइफ में, तभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वर्गोस को आती है। बट मार्च में कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू होगा सडन। अब ये सडन चीज़ें कैसे होती हैं, डिवाइन करते हैं इन सडन चीज़ों को। ये देखिए डिवाइन का हैंड है। कोई ऐसी सडन शिफ्ट आएगी आपकी साइकी के अंदर ना कि आपको एकदम से लगेगा कि इनफ इज इनफ, नहीं यार बहुत हो गया, लोगों ने मेरा बहुत बहुत बुद्धू बना लिया, मेरा बहुत बहुत अनड्यू एडवांटेज लोग ले चुके हैं। सो कहीं ना कहीं एक इंसान तलवार उठाता है ना, तो तलवार होती है हमेशा ही बुद्धि की तलवार होती है ये, और डिवाइन की स्वॉर्ड होती है। और कहीं ना कहीं, और ये देखिए राजा का ताज भी है इसके साथ में। कुछ नए ब्रेक थ्रूज, कुछ नए आइडियाज पे काम करते हुए, अपनी बाउंड्रीज बनाते हुए, क्लियर बाउंड्रीज और इम्प्लीमेंट करते हुए, और अपने हक के लिए लड़ते हुए सोल ट्राइब पहली बार मुझे मार्च में ना, जब से मैंने रीडिंग्स पोस्ट करनी शुरू की हैं, अपलोड करनी शुरू की हैं 3-4-6 महीनों से, तब से पहली बार इस तरह की ना प्यारी सी रीडिंग आई है वर्गोज की। अदरवाइज तो रोना ही मचा हुआ था अब तक तो यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि वर्गो सोल ट्राइब ना मार्च में पहली बार सीखेगा बोलना। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। और जब वर्गो सोल ट्राइब बोलना सीखेगा, अपने कोकून से बाहर आएगा, ये क्या है, ये कोकून है ना आपका, इस कोकून से जब बाहर आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी भी है। और ट्रांसफॉर्मेशन गाइस फॉर टाइम बिंग बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम थैंक यू बोलते हैं भगवान को कि अच्छा किया तुमने मुझे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस टॉक्सिक इंसान से मुक्ति दी। लाइफ तो मैं अब जीने लगा हूं। तो ये देखिए ये है आपकी मार्च की एनर्जी। सेफ, सिक्योर, प्यार के मामले में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या आपके ही पार्टनर की एनर्जी में कुछ ऐसा चेंज होगा, या आपकी ही एनर्जी में कुछ ऐसा चेंज होगा कि वही इंसान जिसके साथ बहुत तनातनी रह रही थी, मन खट्टा हुआ था, बातचीत कम थी, नो कॉन्टैक्ट जैसा ही था हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, तो उनमें कहीं ना कहीं इस तरह का चेंजेस आएंगे मार्च के महीने में। और देखिए ये चीज़ें ना फटाफट हो जाती हैं, ठीक है, इनका पता भी नहीं चलता कब हमारा झगड़ा हो जाता है किसी से, बाद में हम सोचते हैं यार छोटी सी बात थी, ठीक है, और कब हमारा पैचअप हो जाता है और हम सोचते हैं छोटी सी बात थी छोड़ना। तो बहुत अच्छा लव के एस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप सेफ्टी सिक्योरिटी फील कर रहे हैं। जो भी इंसान है सोलमेट हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो आपका ही कार्मिक पार्टनर सोलमेट में कन्वर्ट हो सकता है कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको बहुत अच्छी अच्छी इंसाइटफुल बातें बताए, हो सकता है घर में से ही कोई इंसान इस तरह का, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, इसको बाद में ही मैं बताऊंगी फिर। तो यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, लव के एस्पेक्ट में, रोमांटिक एस्पेक्ट में और रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में। और फिर रह गए हमारे ये वाले कार्ड। सबसे पहले बात करेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स की। अब पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस इंसान के पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, तो जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही मार्च का महीना आपको देके जाएगा। अब इस चीज़ में आपके प्रमोशंस के भी चांसेस हैं। इस चीज़ में आपको अगर बिजनेस करते हैं नए ऑर्डर्स मिलना, नई पार्टनरशिप मिलना, नए कोलोब्रेशंस डेवलप होना, उस तरह का एस्पेक्ट भी है। क्योंकि राजा कौन होता है भाई, जिसके पास इतना ज़्यादा हो कि जो अपनी ज़रूरतें पूरी करके किसी और की मदद भी कर सके अगर करना चाहे तो। इस तरह के किंग की एनर्जी में है। अगर आप जेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपकी अपनी खुद की ही एनर्जी है कि आप किंग के जैसा फील करेंगे। फाइनेंसेस में, करियर में आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। अगर आप एक लड़की हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं तो ये आपका मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, डिवाइन मैस्कुलिन आपके ही अंदर का ये इन्वोक होगा। हो सकता है करियर में आप इतना काम करें कि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल कम नहीं हूँ,
लड़के जो सब कुछ करते हैं काम, वो सारे मैं कर लेती हूँ। मैंने बराबर के टारगेट्स लिए हैं, मैंने बराबर का कंपटीशन दिया है और बराबर का डेजिग्नेशन लेके बैठी हुई हूँ। तो क्या होता है, किंग जैसा ही फील होता है ना अंदर से। हाँ, तो वैसा ही फील होगा। और यहाँ पे है एक कार्ड ये भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अब क्या है कि कप्स के कार्ड होते हैं इमोशंस के, क्योंकि कप्स यानी कि कप्स में होता है पानी, पानी यानी कि आंसू। और आंसू बहुत तरह के होते हैं, खुशी के भी, दुख के भी, हंसी के भी। बहुत बार हंसते हंसते भी हम रो पड़ते हैं। सो ढेर सारा यहाँ पे ना इमोशनल एस्पेक्ट है, वही इमोशनल एस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं आपने ना काम के बोझ में दबा लिया था। ये वाला इमोशनल एस्पेक्ट, जो नेगेटिव एस्पेक्ट था, इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप इससे भाग रहे थे लेकिन आप इससे भाग नहीं पाए। इस चीज़ ने आपको पकड़ा और ट्रांसफॉर्म किया, और चीज़ें जो आपको पहले अच्छे तरीके से नहीं दिखती थी तो वो बेहतर तरीके से आपको दिखनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोली हैं, आपको एक सद्बुद्धि दी है, आपको देखने की क्षमता दी है, आपको विचार शक्ति दी है इस तरह की कि आप ना चीज़ों को बियॉन्ड इल्यूजन देख सकें। इल्यूजन जो हमारा मन हमें दिखाता है उसको देखना, दैट इज इल्यूजन, माया का जो जाल है। और उससे परे हट के चीज़ें सही कैसे हैं, कहाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मोस्टली ना हम अपनी गलती देख ही नहीं पाते रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे की है कि कुछ गलतियाँ मेरे से भी हुई हैं, तभी यहाँ पे कहीं ना ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब जेंट्स भी इसको देख रहे हैं रीडिंग को, और लेडीज़ भी, और हर जेंट्स के अंदर और हर लेडी के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन इक्वल होते हैं। तो अगर आप जेंट्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये आपके आसपास किसी लेडी की एनर्जी हो। आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, कोई लेडी बॉस हो सकती हैं, कोई ऐसी एनर्जी आपके आसपास होना। और हो सकता है ये आपकी ही डिवाइन फेमिनिन पावर हो जो आपके अंदर इन्वोक हो जाए। यानी कि इतना जो काम कर रहा था सोल ट्राइब, बहुत ज़्यादा दबा हुआ था, झुका हुआ था, टूटा हुआ था काम के बोझ में। सो कहीं ना कहीं रेस्ट एंड रिक्रिएशन करते हुए, क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट काम में लाते हुए, और लोगों को ना इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हुए। अभी तक आपने क्या किया है, आपको कोई ट्रॉमा हुआ साल 6 महीने पहले, तो आपने क्या किया कि आप मेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे थे लोगों को। लेकिन यहाँ पे आप ना पहली बार मार्च में दोबारा से सीखेंगे लोगों को रिस्पॉन्ड करना प्यार से, केयरिंग से, शेयरिंग से, ठीक है ना। आप दोबारा प्यार में खुद को एक मौका देते हुए मुझे मार्च में दिख रहे हैं। हालांकि काफ़ी बिजी रहेगा मार्च आपके लिए, लेकिन फिर भी इस तरह की प्यारी सी डिवाइन वाली जो पावर है, प्यार की, सद्भाव की, स्नेह की। अब प्यार का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से कट के बैठे हुए हैं। सो वहाँ पे अपने भाई बहनों से प्यार करना, अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, अपने दोस्तों के साथ मिलना बैठना, चिल करना, तो उस सब तरह का एस्पेक्ट यहाँ पे है। और ये है रियल डील, आई मीन रियल डील। नंबर 3 कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड होता है एम्प्रेस का कार्ड। और 3 नंबर जो कार्ड होता है, हालांकि इसमें एक लेडी दिखाई है, लेकिन 3 नंबर का जो कार्ड है वो जुपिटर का, बृहस्पति जी का होता है। और हम जितना मर्जी चिल्लाएंगी वीनस ये देता है, वीनस वो देता है, शुक्र ग्रह हमें ये देता है, ये अबेंडेंस देता है, ये प्रोस्पेरिटी देता है, नहीं। जब तक जुपिटर जी की कृपा नहीं होगी, जब तक बृहस्पति जी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप ना जितने भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, उनको अच्छे से भोग नहीं पाएंगे। सो कहीं ना कहीं एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, तो ये बात बहुत पक्की हो गई है कि बहुत लोगों के मार्च महीने में वो जो शादियों के प्लान्स अटके हुए हैं, घर वाले मान नहीं रहे हैं, वो वाले काम होंगे कि हाँ चलो भाई देख आते हैं, एक बार मिल लेते हैं लड़की से, या लड़के को देख लेते हैं, या एक बार उनको ना बाहर डिनर पे बुला लेते हैं, मिल के बात करने में क्या हर्ज है। सो इस तरह का एस्पेक्ट है, ये चीज़ें खुलेंगी यहाँ पे। ढेर सारे लोगों का यहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह ही हो जाएगा, ढेर सारे लोगों का यहाँ पे एंगेजमेंट है, बात पक्की होने के कार्ड हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान है कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। हालांकि लव रिलेशनशिप में नहीं है, बट शादी करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो कोई अच्छा रिश्ता बहुत जल्दी मार्च के महीने में आपकी बात सिरे चढ़ेगी। क्योंकि आपकी एनर्जी में ये कार्ड आया हुआ है कि दूल्हा
बारात, शादी, इस तरह का एस्पेक्ट बहुत है आपकी रीडिंग में। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, जो कपल्स हैं जिनके बारे में मैंने बोला कि थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट जैसा ही हाल है, एक घर में रह रहे हैं, एक बेड पे सो रहे हैं, लेकिन काफ़ी नो कॉन्टैक्ट से में ही रह रहे हैं, मन खट्टा हुआ है कहीं ना कहीं। सो गाइज यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, आपकी बात ना कुछ इस तरह से बनेगी और इतनी ईजिली आप एक दूसरे को माफ़ कर पाएंगे। कहीं ना कहीं माफ़ करना पड़ेगा आपको, लेट गो करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। सो बहुत सारे कपल्स हैं, मैरिड कपल्स, जिनके यहाँ पे ना एक नए नन्हे मेहमान के आने की दस्तक भी है ये कार्ड। सो हर तरह का सुख सुविधा, कंफर्ट, जितनी भी चीज़ें होती हैं, और आपके केस में पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो अर्थली प्लेजर्स जितने भी होते हैं इस दुनिया में, जो भी होता है, धन धान्य, रुपया पैसा, घर, व्हीकल, कहीं ना कहीं हर तरह का योग है आपके लिए। और कुछ कार्ड्स यहाँ पे हम लेंगे, कुछ गाइडेंसेस लेंगे। सॉरी। यहाँ पे है सक्सेस गाइज, आपके लिए सक्सेस ये दो तरह से मुझे परसीव हो रही है। लव रिलेशनशिप में भी सक्सेस है। देखिए यहाँ पे ना, मतलब शेर पे सवार होके सक्सेस आ रही है, और शेर की सवारी करके आप जा रहे हैं दुल्हन को लेने के लिए। तो ये बहुत सारा सा ना करियर में और लव लाइफ में सक्सेस का एस्पेक्ट है। बहुत ही मज़ा आ रहा है रीडिंग में, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपने रहना है, और आप रह रहे हैं। मैंने कई सारे कार्ड आपको एक्सप्लेन किए ना कि आप उस कोने में से निकल आए हैं, कुछ हुआ है, कुछ डिवाइन का रहम हुआ है, कुछ कर्म हुआ है उसका ऊपर वाले का, कि आप निकल आए हैं उस जगह से ना। और आप बड़े ही, जैसे कहते हैं, खुशी खुशी सब काम करेंगे। जो आप बोझ में दबे हुए थे ना, बोझ में दबे हुए काम कर रहे थे, काम आप सारे करेंगे, लेकिन खुशी खुशी करेंगे कहीं ना। और पेशेंस, ओ आई मीन वाओ। पहले मैं इसको कर लेती हूँ। एंड अंडरस्टैंडिंग मैंने बोला था ना कि एक बिगर पिक्चर को आप देखेंगे, आप समझेंगे चीज़ों को ना, कि अब वो जो कपल जिनके बारे में बोल रही हूँ कि शादी हुई है, मैरिड है, लेकिन बीच में कुछ गलत फहमियों की दीवार ऐसी है, सो वो टूटेगी, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू टूटेगी। लाइफ में पहली बार आप सीखेंगे कि जैसा मुझे दिख रहा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं समझ रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो 100% सच हो। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, दूसरे पे विश्वास करते हुए, दूसरों के पंखों की उड़ान को देख के खुद उड़ान भरते हुए, ठीक है। और मैं आपको कितना समझाऊं इस चीज़ को, तो ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी मार्च के महीने में, और रिलेशनशिप्स ना एकदम से इम्प्रूव हो जाएंगे, और तभी तो ये वाले एस्पेक्ट आएंगे। अब ये कार्ड ना रिपीट हो गया एक तरह से, जो ये कार्ड है एम्प्रेस वाला, वो ये कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि आपने ना ढेर सारी पेशेंस है वर्गो सोल ट्राइब में, अर्थ का एलिमेंट है। पेशेंस नहीं होगी तो और किस में होगी पेशेंस? बहुत पेशेंस है। तो वही लोग जो आप, काफ़ी ना लोग आपसे जेलसी करेंगे, मैंने पहले बोला है, काफ़ी लोग जेलसी करेंगे, ये बोलेंगे कि हाँ इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, छप्पर फाट पैसा मिल गया, इसकी तो शादी भी हो गई, जिससे प्यार करता था उससे शादी भी हो गई, ठीक है, इसका तो सब कुछ ठीक हो गया, इसने तो गाड़ी खरीद ली यार, इन्होंने तो फ्लैट खरीद लिया। तो वो जलेंगे कहीं ना, और क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, वो काम नहीं देख रहे हैं कि कितने महीने, कितने चांद आए, कितने चांद गए। ये मतलब है कि काफ़ी सारा टाइम गुजर गया है मेहनत करते हुए सोल ट्राइब को ना, तो अब जाके जिसे कहते हैं बात बनी है। और यहाँ पे भी प्रेगनेंसी दोबारा आ गई है। सो गाइज बहुत अच्छे चांसेस हैं, जो लोग चाह रहे हैं अपने परिवार को बढ़ाना, जो लोग चाह रहे हैं कि एक बेबी उनके घर में आए, किलकारियाँ गूंजें उनके घर में, सो बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पे ना। पेशेंस के साथ आपने जो चीज़ें सहन की हैं, अपने रिश्ते को बचाया है कहीं ना कहीं, सो भगवान उसका रिवॉर्ड आपको दे रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा आएगा जो अब जब आ जाएगा ना लाइफ में, तो फिर जोड़ के रखेगा, पेरेंट्स को जोड़ देगा हमेशा के लिए ना, एक लॉक एंड की वाला सिस्टम हो जाता है बच्चे के आने से। सो बहुत अच्छा चांस है आपकी लाइफ में इस बड़े प्यारे से बच्चे का आने का। एंड कुछ और चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। बहुत बार यहाँ से भी हमारे लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन या फिर बहुत ही अच्छे वाली कोई गाइडेंस, और कभी कभी बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी मिल जाती है हमें। ब्लेसिंग्स तो वैसे ना यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी आपकी पूरी रीडिंग में भर भर के दी हैं। मेडिटेशन कीजिए, किसी भी तरह का मेडिटेशन, किसी भी फॉर्म का मेडिटेशन आप कीजिए। स्पिरिट गाइड्स आपके भी आसपास हैं, यानी कि आपका भला चाहने वाले कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स, भगवान, आप इनको कोई भी नाम दे, वो आपकी रक्षा में हैं। और वेकेशन पे जाने का प्लान है आपका, और मार्च के महीने में लोग वेकेशंस पे जाते हैं गाइज, इसमें क्या बात है। लेके जाइए अपने पार्टनर को और वहाँ पे कीजिए रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। और मन को मैला ना रखें और माफ़ करें और मन को साफ करें, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और करियर का तो एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था पूरी रीडिंग, आई मीन 90% हमने करियर की रिगार्डिंग की है।
है तो करियर में तो परवान चढ़ेंगे आप, प्रमोशंस होंगे आपके, और ढेर सारा प्यारा सा आपका, मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या क्या चीज़ें आपने रेजोनेट की, कहाँ कहाँ से आपने कैसे कैसे कनेक्ट किया। किसी वर्गों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, रीडिंग को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं आप मुझसे किस टॉपिक्स पे चाहते हैं। उससे मुझे भी एक आइडिया मिल जाता है, मेरे लिए ईजी रहता है। लाइक ये रीडिंग्स के लिए भी किसी ने बोला था, इससे पहले हमने लव रीडिंग्स की हैं, उसके लिए भी किसी ने बोला था कि आप लव रीडिंग्स कीजिए, तो वो आई, ठीक है। फिर किसी ने बोला है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके रिगार्डिंग रीडिंग कीजिए, वो रीडिंग आ जाएगी आपको। और फिर ये मार्च की हम रीडिंग कर रहे हैं। सो आप मुझे सजेस्ट करते हैं तो मुझे ईजी रहता है वीडियोज़ बनाना। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।